तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कहते हैं कि if A is any square matrix, then its characteristic equation is given as A minus determinant of A minus lambda I equals to 0. तो ये हमारे पास इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है जो हमें बतानी होती है। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू, पहले मैं एक 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 4 2 3। ये मेरे पास A है। अब आपके पास A माइनस लेमडा आई क्या रहेगा? A माइनस लेमडा आई इज 1 4 2 3 माइनस 1 4 2 3 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा, and A minus lambda I is 1 minus lambda 0, sorry 0 नहीं 4 2 and 3 minus lambda. Now determinant of A minus lambda I is equals to determinant of 1 minus lambda 4 2 3 minus lambda. This is 1 minus lambda into 3 minus lambda minus 8. ये आपके पास आ जाएगा 3 minus 3 lambda minus lambda plus lambda square minus 8, and this becomes lambda square minus 4 lambda minus 5, and therefore हम लिखेंगे required characteristic equation is lambda square
-4 lambda -5 is equals to 0. So this is the characteristic equation of this matrix. तो हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं. So that has given us the characteristic equation of this equation. Now आपके पास ये तो हो गया 2 क्रॉस 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, तो आपके पास ये बोलता है कि अगर एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो उसके लिए भी हम लोग सेम यही चीज करेंगे. क्या करेंगे? फॉर अनदर एग्जांपल से बात करते हैं. फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स का नाम लेते हैं B 102 021 203. नाउ यहां से हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है. अब B माइनस लेमडा आई लिखेंगे. B minus lambda I is 102 021 203 minus lambda times 100 010 001. One zero two 021 203 minus lambda 00 lambda 0 lambda. नाउ इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज 1 minus lambda 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, फिर 0 minus 0 is 0, 2 minus lambda and 1 minus 0 is 1, 2 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0 and 3 minus lambda. नाउ ये हम लोगों को क्या मिल गया? ये हमें मिल गया B minus lambda I. अब हमें फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट. दिस वाज B minus lambda I. इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट. तो चलिए आगे बात करते हैं. तो अब देखें बेटा, यहाँ पे जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस is equals to, this is 1 minus lambda 0 2 0 2 minus lambda 1 2 0 3 minus lambda. अब आपके पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक्सपेंडिंग विद, आप उससे कर रहे हैं जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा क्या रहते हैं? जीरोस रहते हैं. तो आप एक्सपेंडिंग बाय C2 कर लीजिए.
सो दिस इज एक्सपेंडिंग बाय C2 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा जीरोस हैं, चीजें करना हमारे लिए थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू, दिस इज 0 माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट है, 2 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा की बात करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा -4 -0। ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लेमडा इंटू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 -3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 लेमडा स्क्वायर -8 लेमडा -2 माइनस लेमडा क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, दिस इज माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा क्यूब -8 लेमडा प्लस लेमडा इज 4 + 2 6 लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा, एंड ये आ जाएगा आपके पास -2। एंड देयरफॉर जब ये मिल गया तो रिक्वायर्ड characteristic equation is हम क्या लिखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, विल राइट इट एज ये लिखा जाएगा आपके पास माइनस लेमडा क्यूब +6 लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा -2 इज इक्वल्स टू 0, और ये बन जाएगा आपके पास लेमडा क्यूब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -6 लेमडा स्क्वायर +7 लेमडा +2 इज इक्वल्स टू 0। So this is the characteristic equation for 3x3 मैट्रिक्स। तो मेथड सेम था एकदम से, बस हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंथियर इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास ये जो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू थी वो थोड़ी सी बड़ी होगी, बाकी सब चीजें हमारे पास सेम ही रहेंगी। तो हम लोग इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू इसकी ये मिल जाएगी। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको आप एक बार नोट करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आगे चलेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम पर, जो इसी को ही फॉलो करेगी। तो आप एक बार नोट करिए, शाबाश, फिर मैं आगे चलता हूँ इससे। सो द नेक्स्ट थिंग जो इसके साथ आगे कंटिन्यू होगी वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम।
कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि इफ A is a square matrix जो कि हमेशा ही रहेगा, then it satisfy characteristic equation. Now अब इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के साथ करेंगे। अभी अगर हम लोग यहां पे देखें तो आपने क्या करना है, आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आई उसमें लैम्डा को रिप्लेस कर देना है ए से, सो और वेरीफाई करके चेक करना है। तो हम वेरीफाई करेंगे इसको कि जो हमने बात कही, ये जो हमने स्टेटमेंट बोली कैली हैमिल्टन थ्योरम में कि A is a square matrix then it satisfies characteristic equation, तो क्या ये बात जो है वो हमारी सही है कि नहीं है, we will be seeing this thing। तो हम लोग लिखते हैं कि हम पहले वाले को ही वो लेके चलते हैं, हम लिखते हैं लेट A is equals to 102 20021 203, जो हमने पहले मैट्रिक्स लिया उसी को लेके चल रहे हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने देखी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is lambda cube minus 6 lambda square plus 7 lambda plus 2 is equals to 0। तो by कैली हैमिल्टन थ्योरम हमारे पास क्या आ जाता, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a 7a माइनस 2i, सॉरी हमने इसको b के साथ डिनोट किया था, चलिए कोई बात नहीं, मैं a लिख रहा हूँ। तो 7a माइनस 2i इज इक्वल्स टू 0। हम चेक करेंगे, वी विल वेरीफाई इट कि क्या ये वेरीफाई होता है, जो ये हमारे रिजल्ट इस चीज को लेके बात की, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलती है, क्या ये बात सही है कि नहीं है। लेट अस चेक। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड, अब यहाँ से हम लोगों को दो चीजें फाइंड आउट करने को मिल सकती है, हम लोग यहाँ से इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम दोनों चीजें देखते हैं कि कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग इनवर्स भी फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास ये गिवन है, इफ यू सी A is equals to, तो here हम सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू a, दैट इज इक्वल्स टू 102 021 203 102 021 203। चलिए इसको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, आपको क्या लेना है, आपको याद होगा कि हम प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, यहां से
और इस मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 into 1 1, 0 into 0 0 एंड 2 into 2 4, तो 1 plus 4, 1 into 0 0, 0 into 0 0, 2 into 0 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 2 1s are 2, 0 1s are 0 and 2 3s are 6। नेक्स्ट वाले को लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 0 0 2, फिर नेक्स्ट हमारे पास 0 4 0 and the last one is 0 2 and 3, तो 2 plus 3 आ जाएगा। Then we are having 2 0 6, then 2 0 0, and then we are having 4 0 9. So this is equals to, this implies that a square is, so 4 plus 9 ki 4 plus 19, 4 plus 9 9 and 9, this is 4 plus 9, ये आएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू, वी ऑल नो दैट a क्यूब इज इक्वल्स टू a square into a. This becomes what? This becomes a क्यूब आपके पास है, a स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, a स्क्वायर आपको मिल गया 5 0 8 2 4 5 and 8 0 13। फिर इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 5 plus 16, 5 plus 0 is 0, 10 plus 24. Similarly, 2 plus 10, 8, then 4 plus 4 plus 4 plus 15, and the one is next is 8 plus 26, then 8 0 and 0, ये 0 आ जाएगा, and then 16 plus 39, and this becomes what? 21 0 34, 12 8 and 23, 34 0 55। ये हमें मिल गया क्या? ये हमें मिल गया a क्यूब। नाउ अब हमें क्या देखना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे a क्यूब क्या है? नाउ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 2i इज इक्वल्स टू, देखते जाइए यहाँ पे, दिस इज 21 12 34
0, 8, 0, 34, 23, 55. माइनस 6 टाइम्स ए स्क्वायर, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, ए हमारे पास है, ए स्क्वायर है 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13 प्लस 7 टाइम्स ए, 7 टाइम्स ए का मतलब है 2 आएगा। तो 7 टाइम्स ए का मतलब है 1, 0, 2, 2, 0, 2, 1 एंड 2, 0, 3 और प्लस 2 टाइम्स आई 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1। -2 आएगा। नहीं, यहाँ पे प्लस था, इस जगह पे प्लस था, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे प्लस ही लिखेंगे। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस ही है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। जी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 30, 0, 48, then 12, 24, 30, then 48, 0, 78 plus 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 plus 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन के आएगा। अब इसको सबको ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, देन 34 माइनस 48 34 माइनस 48 प्लस 7 सॉरी 34 प्लस 14 प्लस 0, सिमिलरली 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, then 8 minus 24 8 minus 24 plus 14 plus 2, then we are having 23 minus 30 plus 7 plus 0, and the next one is 34 minus 48 plus 14 plus 0, 0 plus 0 plus 0 plus 0, and last one is 55 minus 78 plus 21
+2। अब ये जो हमारे पास सब कुछ आया, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इफ यू सी दिस, ये जो हमने वेरीफाई करने के लिए इतना बड़ा काम किया, नो लुक एट द थिंग्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 21 + 7 + 2, दिस इज 30 - 30, 0, 48 - 48, then 12 - 12 is 0. The next is 24 - 24, 30 - 30, 48 - 48, 0, and 78 - 78 equals to 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 equals to 0 matrix. So it is verified. हम क्या सकते हैं इसको, hence verified. तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड वी हैव गॉट दिस थिंग एज कि ये हमारे पास इसने कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई किया। अब मैंने आपको बोला कि ये हम लोगों को हेल्प करता है टू फाइंड आउट द इनवर्स, तो इसके साथ साथ ही अब हम देख लेते हैं इनवर्स यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये आपके पास एज हम लिखेंगे a³ - 6a² + 7a, यहाँ पे ये +2i था, ये इसको ठीक करना है, +2i इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना दोनों साइड्स पे a³ i वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 2i इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ जाएगा -a³ + 6a² - 7a, ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा आपके पास। ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। देन मल्टीप्लाइंग both sides by a इनवर्स, तो आ जाएगा आपके पास ट्वाइस a इनवर्स इंटू i इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a³ + 6 इंटू a इनवर्स इंटू a²। देखिए मैट्रिक्स सिर्फ मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बाकियों के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। -7a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू i हो गया 2a इनवर्स, a इनवर्स इंटू a³, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये आपने अपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो इसलिए पावर्स ऐड हो जाएंगी इन तीनों जगहों पे। तो ये बन जाएगा आपके पास -a² + 6a माइनस, ये a⁻0 है, लेकिन हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो ये 1 की बजाय क्या लिखा जाएगा, i लिखा जाएगा। वैसे तो एनीथिंग ⁻0 1 होता है, बट क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसको हम i लिख देंगे। अब आपके पास a इनवर्स क्या मिल जाएगा, योर a इनवर्स इज 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, -a² + 6a - 7i, बस
यहां पर आप लोगों ने ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू और आई की वैल्यू लगा के आंसर फाइंड आउट कर लेना। तो हमने इस इक्वेशंस को यूज किया और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों ने इनवर्स भी निकाल लिया। तो ये एक और तरीका है इनवर्स फाइंड आउट करने का। एक तरीका तो आपने देखा था कि ए इनवर्स जो होता है वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एंड एक इनवर्स निकालने का तरीका हमारे पास ये भी हो सकता है, आफ्टर वेरीफाइंग कैलीज हैमिल्टन थ्योरम, तो हम लोगों को ए इनवर्स निकालने का इस तरह से मौका मिल सकता है। तो आप लोगों को ये मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले इसकी क्या फाइंड आउट की थी, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट की थी। और कैली हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने चेक किया कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की बात आएगी, जहां जहां पर हमारे पास लैम्डा था वहां वहां पर हमने उसको ए से रिप्लेस कर दिया, यानी ए ला दिया। क्योंकि हम बात मैट्रिक्स की कर रहे थे इसलिए 2 की जगह हमने 2i लिख दिया। नाउ हम लोगों ने उसके बाद फाइंड आउट किया कि क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने देखा ए क्यूब का फाइंड आउट किया। ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो हमने पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, फिर हमने ए क्यूब फाइंड आउट किया। फिर 7 टाइम्स ए और 2 टाइम्स आई हमने अलग से लिया। 7a is 7 into the matrix and 2i is twice into identity matrix। और उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर चीज को इस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लिया कि क्या ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्या ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया एंड लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हमने चेक किया कि ये राइट हैंड साइड के बराबर थी, यानी ये 0 के बराबर आ रही थी यहाँ पे। अब जब ये 0 के बराबर आ गई तो हमने कहा कि ये वेरीफाई होगी। और इस वेरिफिकेशन के बाद हमने इसको देखा कि कैली हैमिल्टन थ्योरम को यूज करके हम लोग इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स में हमें पहले कुछ नहीं करना है, हमने पहले सिर्फ इस इक्वेशन को, ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो ली थी, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। ए इनवर्स को एक तरफ रखना है जैसे कि हमने रखा। जब हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और उसके बाद हमने इसको चेक किया, तो बस अगर हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी तो सब चीजें हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई हैं, बस हमें उसको सही जगह पे सही चीज को यूज करना है। सो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। एंड विद दिस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस यूनिट। हम लोगों ने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का जो पहला यूनिट है, जो आपके तो सिलेबस में 3rd यूनिट है, सो वी आर एट द एंड ऑफ दिस। आपने क्या करना है, आपने मुझे ये जो इक्वेशन है, a is equals to 1 4 2 3, a is equals to this equation, a is equals to, आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो फाइंड आउट किया है यहाँ पे, इफ यू सी आपने वेरीफाई करनी है, you have to verify Cayley-Hamilton's theorem for it। एंड उसके साथ साथ आपने ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ये आपका आज का होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन के लिए कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करके बताएंगे और ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये छोटा सा पार्ट है जो आज आप करेंगे, और उसके अलावा इन केस अगर कुछ बचेगा तो मैं आपको कल इससे आगे बताऊंगा। अदरवाइज वी विल गो फॉर ए न्यू यूनिट टुमारो। तो
जिन लोगों ने काम किया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने काम नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो ये करेंगे अच्छे से। दे विल बी डूइंग दिस वर्क टुडे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ही पीछे रहेंगे, नुकसान आपका है, मेरा नुकसान नहीं है। मुझे तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो बच्चे कर रहे हैं वो डेफिनेटली दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ गुड वे, तो वो कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं नुकसान उन्हीं का है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये जो आज हमने पढ़ा है, जस्ट गो थ्रू दिस थिंग टुडे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपके साथ वीडियोस भी बना रहा हूँ और वीडियो बना के आपको भेजता भी हूँ। सो आई एम डूइंग डबल वर्क फॉर यू पीपल। तो अगर मैं आपके लिए डबल काम कर रहा हूँ तो आपको अपने लिए काम करना है, मेरे लिए काम नहीं करना है। यू हैव टू डू वर्क फॉर योर सेल्फ। क्योंकि जितनी एफर्ट्स आपके लिए किए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, और डेफिनेटली मेरे अलावा बाकी टीचर्स भी आपके साथ मेहनत कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने उस मेहनत को जस्टिफाई करना है, और जितना काम आपको दिया जाए आपको वो काम जरूर करना है। तो बी रेडी फॉर द टेस्ट इन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो एंड प्रिपेयर ऑल द थिंग्स इन अ गुड वे। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। आप घर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, अपने बड़ों का ध्यान रखें, फालतू बार मत जाएं, और पढ़ते जाएं। जय हिंद।